हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्यों और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड पर हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हमारा एक लिखा हुआ है dx ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। ठीक है ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, तो फर्स्ट लेट आई इक्वल टू आई फॉर इंटीग्रेशन, आई लेट करेंगे। बेटा जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर को अगर हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, अरेंज इन द सेंस कि हम डिनोमिनेटर को इस तरह से लिखते हैं कि फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है ना, तो उसी प्रोसेस में सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज है। बट उससे पहले ही मैं आपसे कहूँगा कि जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में बेटा एक्स वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर आप सिंप्लीफाई करके इस वेरिएबल्स को एलिमिनेट करके कांस्टेंट में लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, ये बात मैं बेटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रूट का टर्म है और क्लास 9th या 10th में आई थिंक आप लोगों ने रेशलाइजिंग फैक्टर वाले क्वेश्चंस किए होंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना होता है। ठीक है ना, तो अगर आप रूट्स देखें और रूट को अगर एलिमिनेट करना है या रूट एलिमिनेट हो सकता है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा दो टर्म लिखे हुए हैं रूट के, रेशलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके हम रूट को खत्म कर सकते हैं। और रूट खत्म करने के साथ साथ अगर बेटा आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से x भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी बनेगा, तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट रह जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट रह जाता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर वो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, हमारा जो भी फंक्शन लिखा होगा इनटू में लिखा होगा और इनटू को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कंपैरेटिवली अगर हमारा डिनोमिनेटर में वेरिएबल के साथ फंक्शन अगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन को छोड़कर अगर वेरिएबल फंक्शन अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटा इसका हमें ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम पहले रेशलाइज करते हैं इसको, और रेशलाइज करने के बाद बेटा ये आसानी से आपका क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहाँ पर x प्लस ए रेशलाइजिंग फैक्टर, नो डाउट बेटा x रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी होगा यहाँ पर। तो i इक्वल टू बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही बच जाएगा हमारा अपॉन बेटा रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर यानी एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी। एक्स से एक्स कैंसिल, ए माइनस बी। देखिए जो मैं बोल रहा था आपसे कि जो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है ना, एक्स वेरिएबल में दिया गया तो वो एक्स ही खत्म हो गया, कांस्टेंट रह गया और इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा, आसानी से देख सकते हैं ये दो टर्म बचे हुए हैं। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करना है तो प्लस या माइनस के साथ हम इंटीग्रेट को बेटा सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम सेपरेट करते हैं, नाउ इट बिकम्स इस तरह से रूट एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। बेटा ब्रैकेट हमने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि जो वन अपॉन ए माइनस बी है इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। ठीक है ना, तो ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब हम इसको एक्स की पावर एन से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि अगर हमारा जो बेस है वो लीनियर है, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ए की पावर 1/2 बेटा। अगर हमारा बेस लीनियर तो हम उसको एक्स कंसिडर कर सकते हैं और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा तो 1 का डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर, तो फिर हम डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पर। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फाइनली, तो फाइनल आंसर हमारा बेटा आई इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी। ठीक है ना, हाफ पावर हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे पावर में तो 3/2 बेटा और 3/2 का ही डिवाइड। ये फॉर्मूला होता है बेटा एक्स की पावर एन डी एक्स का, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा। और फिर भी मैं बता दूं आपको एक बार अगेन दोबारा से कि अगर x प्लस ए, ये अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता बेटा तो फिर हम एक्स और एन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो जाता है और क्वाड्रेटिक को हम एक्स कंसीडर नहीं कर सकते। ये एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लीनियर है आपका, दैट्स वाई हम इसको एक्स से कर सकते हैं, एक्स की पावर एन से कर सकते हैं। ठीक है, इन अ सिमिलर वे वी कैन राइट, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस बी की पावर 3/2 बेटा और ये 3/2 का डिवाइड और इंटीग्रेशन कांस्टेंट बेटा सी। तो नाउ वी राइट, अगर हम 3/2 को बाहर ले लेते हैं बेटा, इट विल बी 2/3 और x प्लस ए की पावर 3/2 एंड माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। सिंपल।
कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बेटा अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर करेंगे। तो इसके लिए बोलूँगा मैं आपसे बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए, आपको चीज़ें आसानी से पता लगती जाएंगी, ठीक है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा उतनी चीज़ें आपको आसानी से पता लगती जाएंगी। इस क्वेश्चन को बेटा नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। एंड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx। ओके, आई इक्वल टू लेट करते हैं सबसे पहले बेटा हम, फिर से आते हैं। देखिए डिनोमिनेटर है, वेरिएबल में है, इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या क्वोशिएंट रूल नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में होता है हमारा, इंटीग्रेशन में नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। तो फिर वही आता है बेटा कि डिनोमिनेटर को हमें एडजस्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन में तो रेशनलाइज करके कर लिया था बेटा, हर क्वेश्चन में रेशनलाइजिंग थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा होगा 1 प्लस एक्स की पावर 6, हमें एडजस्ट करना है बेटा डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बना सकें कि हमारा फंक्शन जो बने सिंप्लीफाई होकर बेटा वो इंटीग्रेट हो जाए। अच्छा, जो आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं बेटा, उस सब्सटीट्यूशन मेथड में होता क्या है, जैसे यहाँ पर आप दो फंक्शन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक, और जब मैं बेटा फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो हम एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। तो एक न्यूमरेटर में फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जब हम टी लेट करते हैं, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो लेक्चर से बेटा पता होगा, तो वहाँ पर जो एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना, वो एलिमिनेट हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी जब मैं इसको करूँगा क्वेश्चन को तो वहाँ पर ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी दो फंक्शन की बजाय एक ही फंक्शन रह जाएगा हमारा और उस फंक्शन को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। अच्छा बेटा, वहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, तो इन जनरल क्या हमें डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना है। अगर हम x6 इक्वल टू टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन में एक पावर लेस होगी तो x की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। तो नोमरेटर में तो x की पावर 5 है ही नहीं बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या करें इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो अगर हम क्यूब लेट करते हैं, एक्स क्यूब अगर हम लेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब को हम कर लेंगे तो पावर तो कम से कम हमारी लेस होगी, ठीक है ना। अभी कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, मैं इसको लिख कर बताता हूँ। जैसे हमने क्या किया, इसको एक्स क्यूब का बेटा स्क्वायर लिखा है यहाँ पर। अगर हम एक्स क्यूब इक्वल टू टी लेट करते हैं बेटा, ठीक है ना, तो आपको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा डिफरेंशिएशन से, साथ साथ एक कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं डालता बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर को तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आप x6 नहीं लेट करेंगे। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि सर हम 1 प्लस x3 ये टी लेट कर लें, तो ये गलत है। 1 प्लस x3 स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम वन साथ में नहीं ले सकते। अगर वन को अगर साथ में लेना है तो ये पूरा बेटा टर्म में लेना पड़ेगा, तो पूरा टर्म तो हम ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हमें तो सिर्फ एक्स क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक्स क्यूब इक्वल टू टी लेट करेंगे, एक्स क्यूब, ठीक है ना। एक्स क्यूब टी लेट करने से क्या होगा कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो 1 पावर लेस हो जाएगी। यही मैं आपसे बोल रहा था, 3x स्क्वायर और dx इक्वल टू डी टी। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअली t को dt ओवर dx लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली आप dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा था आपसे कि कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारा 3 यहाँ पर, ठीक है ना। उसका क्या करना है, तो मैंने बोला था कांस्टेंट कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसको आप अपॉन में भेज दीजिए, क्योंकि हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्चुअली 3 ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं 1/3 dt। अब ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो देयरफॉर आई इक्वल टू, सबसे पहला काम आपका टी बेटा जहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करना है वहाँ करिए। तो हमें डिनोमिनेटर में टी सब्सटीट्यूट करना है, तो न्यूमरेटर में आप 1 मानिए, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए आप जरा क्या बचा हमारे पास, ये टी हो गया, स्क्वायर हो गया, वहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर 1/3 डी टी है, तो 1/3 बेटा कॉन्स्टेंट बाहर रखिए, डी टी अंदर, और ये डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बेटा, tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर टी लिखा हुआ है, तो वी कैन ईजिली राइट tan इनवर्स टी प्लस सी। तो ये बेटा 1/3 tan इनवर्स टी की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, ठीक है। टी के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते हैं, टी हमारा लेट किया हुआ बेटा वेरिएबल है, ठीक है ना। तो लेट या एज्यूम किए हुए वेरिएबल्स में आंसर्स नहीं होते हैं। आंसर तो आपका जो गिवन वेरिएबल है क्वेश्चन में, ओरिजिनल जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन है, ठीक है ना, वो जिस वेरिएबल में होगा बेटा फाइनल आंसर हमें उसी वेरिएबल में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेट करेंगे हम आई इक्वल टू बेटा पहले तो, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोनों ही लीनियर है, बट ये रूट में लिखा हुआ है और ये 1 माइनस एक्स है। सब्सटीट्यूट कैसे करें,
तो बेटा दोनों ही जैसे लीनियर फंक्शन है तो जनरली हम करते क्या है, दोनों अगर लीनियर है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट रूट में ये एक्चुअली है क्या, ये दो टर्म लिखे हुए हैं, तो रूट के अंदर दो टर्म है तो इसका मल्टीप्लाई करना इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। जनरल सी अप्रोच हमारी रहती है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों ही लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 + x को हम यहाँ पर टी लेट कर सकते हैं, टी स्क्वायर भी लेट कर सकते हैं बेटा। टी स्क्वायर लेट कर देंगे तो रूट नहीं रहेगा, और अगर टी भी लेट करते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताऊं, फायदा ये हुआ कि लीनियर है, डिफरेंशिएट करने पर आपको dx = dt मिल जाएगा, क्योंकि एक पावर कम करते हैं हम लोग तो एक पावर कम करेंगे अगर लीनियर की तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट का मतलब dx = dt, ठीक है ना। कोई नंबर भी अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं नंबर भी नहीं मिलेगा मैम, ठीक है ना। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो ये √t आ गया, चलिए ठीक है। यहाँ पर जो x बचा हुआ है dx की जगह पर dt आ जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम x जो लिखा हुआ है बेटा, इसके प्लेस पर हम t-1 लिख सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली हमारा t में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो दो टर्म लिखे हुए 1 + x बाइनोमियल लिखा हुआ है, ये मोनोमियल यानी एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका बेटा। ये अप्रोच हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद x⁴n का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन प्लस या माइनस के साथ सेपरेट होता है तो हम उसको सेपरेट भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बाकी का अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर कम समझ में आ रहा है तो इसको पहले आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट इसको करना है तो 1 का 0, x का 1 हो जाएगा, 1 लिख नहीं रहे हम, लिखना चाहे तो लिखें। और ये बेटा dt/dx होता है राइट साइड में, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x का। तो ऑलवेज टाइम मैंने हमेशा बोला है आपसे कि जो भी इंटीग्रेशन होगा फिर उसके बाद dx = dt आपको लिख देना, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। अब वैल्यू जरा पुट करिए यहाँ पर, तो देयरफॉर i = बेटा 1 - x, अच्छा 1 तो 1 है, माइनस x के प्लेस पर बेटा t-1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा √t आ जाएगा और dt। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम t² अगर लेट कर लें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t² आप लेट करिए, उसके बाद करके देखिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, ओके। और आंसर भी चेंज नहीं होगा, आंसर भी वही आएगा, ऐसा नहीं कि एक फॉर्म अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, बट आंसर एक ही होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आंसर वो मैच कर जाएंगे अगर अलग अलग आते हैं तो, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा ये प्लस का 1 हो जाएगा, फाइनली ये 2 - t, और ये बेटा √t। मल्टीप्लाई देखिए आप कर सकते हैं इसका, हम 1 + x का रूट का इसके साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बेटा, ठीक है ना। इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसके साथ x √1 + x आता तो फिर से दिक्कत थी। और x का अगर हम मल्टीप्लाई करते, अच्छा कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर ऐसे आ जाता तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, अंदर जाके x² हो जाएगा, और आप देखिए किस तरह से फंक्शन बनेगा, फिर तो लीनियर रहेगा ही नहीं, और हम x⁴n भी नहीं लगा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में कोई डाउट आता है कि हम ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए बेटा आपसे बोलूँगा कि आप करके देखिए, ठीक है ना। करके देखेंगे तो जो प्रॉब्लम होगी वो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ डाउट मत रखिए मन में बेटा। तो अब इसका मल्टीप्लाई देखिए आसानी से हो जाएगा, इसको 2 को बाहर रखते हैं, √t dt बेटा, इंटीग्रेशन को सेपरेट भी कर ले रहे हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 1 पावर और हाफ पावर, तो 1 and ½ पावर को बेटा 3/2 लिख सकते हैं dt। अब इंटीग्रेट करिए बेटा, i = 2 और ये t की पावर ½ तो +1 करेंगे तो 3/2 बेटा, 3/2, और माइनस t की पावर, फिर से इसमें +1 करेंगे तो बेटा ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 उतना ही डिवाइड, और प्लस बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बड़ी आसानी से x⁴n अप्लाई किया बेटा इसमें, ठीक है ना। आई होप सो कि आपको फॉर्मूला याद होगा, x⁴n को लिख सकते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, देखिए पावर में हम +1 कर देते हैं x⁴n में, और उतना ही डिवाइड हो जाता है डिनोमिनेटर। तो इसको आप रेसिप्रोकल के साथ, तो 4/3 हो जाएगा, और t हम लोगों ने लेट किया बेटा 1 + x, तो 1 + x की पावर 3/2 माइनस बेटा 2/5, 1 + x की पावर 5/2 प्लस c बेटा। और इन दोनों के लिए लगाया तो ब्रैकेट चाहे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन के लिए और इस इंटीग्रेशन के लिए, दोनों के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आएगा, ठीक है ना। इसके लिए c1 मान लो, इसके लिए c2 मान लो, फिर आप c1 + c2 या c1 - c2 की जगह नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट c दे सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इन जनरल करते हैं ऐसे ही कि इंटीग्रेशन कर लेते हैं फाइनली बेटा, फिर उन सब के लिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देते हैं, ठीक है ना। बड़ी आसानी से आ जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा इस क्वेश्चन में, ओके। एंड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx/x cos² 1 + log x, ओके। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए यहाँ पर, ये cos² का ये आर्गूमेंट लिखा हुआ है, यानी एंगल बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी करना क्या है,
देखिए कॉस स्क्वायर है, ये आर्गूमेंट लिखा हुआ है और 1/x लिखा हुआ है। बेटा थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर पूरा तो लेट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर पूरा 1 + log x लेट करेंगे तो बेटा साइन वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास साइन डिफ्रेंशिएट करने पर साइन वगैरह है ही नहीं, तो ये तो पक्की बात है कि हम पूरा कॉस स्क्वायर नहीं लेंगे। अब कॉस स्क्वायर का जो आर्गूमेंट 1 + log x लिखा हुआ, अगर हम इसको लेते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है कि ये cos स्क्वायर टी हो जाएगा बेटा, अगर हम 1 + log x = t लेट करते हैं तो यहाँ पर cos स्क्वायर टी आ जाएगा, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, log x का 1/x, यानी जो रिमेनिंग फंक्शन लिखा हुआ है x, ठीक है ना, ये तो cos स्क्वायर टी हो गया, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट करने पर हमें 1/x dx मिलेगा, तो 1/dx है इसमें बेटा, 1/x dx ये लिखा हुआ है, तो आई थिंक बड़ी आसानी से होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे बेटा आप जैसे से आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें आसानी से ऑब्जर्व होने लगेंगी, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि हम कैसे सोच लेंगे या हम कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए फिर बेटा मैं एक ही बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आसानी से करेंगे आप, ओके। तो यहाँ पर देखिए बेटा लेट हम 1 + log x = t अगर लेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए तो 1 0 log x का 1/x dx = dt, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx = dt लिख सकते हैं आप, ओके। तो i = बेटा देखिए यहाँ पर 1 पहले तो t रखिए, तो 1/cos स्क्वायर t हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या बचा, 1/x dx बचा, तो 1/x dx के पर dt, और ये बेटा 1/cos स्क्वायर t ये sec स्क्वायर t हो जाएगा dt, और sec स्क्वायर t का बेटा tan t, और t के प्लेस पर बेटा जो भी आपने लेट किया तो tan 1 + log x प्लस बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन है बेटा सब्स्टिट्यूशन के ये, ठीक है ना, बट मैं फिर कहूँगा आपसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे, जब छोटे क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग तभी हम बेटा बड़े क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट आई करिए 1/1 - cot x dx, ठीक है ना। इसमें भी देखिए बेटा ये तो पक्की बात है कि डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन, देखिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसको एडजस्ट करना है, वो अप्रोच रहेगी हमारी, ठीक है ना, कोई फार्मूला नहीं, इसका स्टैंडर्ड कोई फार्मूला डायरेक्ट होता नहीं है। दूसरा, अगर हम बेटा cot x को या 1 - cot x को t मानने लगे तो ऐसा नहीं है कि 1/t बन जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पर cosec स्क्वायर x वगैरह भी जनरेट होगा, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर। तो ये तो बेटा पक्की बात है कि इसको हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, यानी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई का मतलब आप जानते हैं कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं व्हाट हैपेंड, देखते हैं कि क्या होगा, किस तरह से चीज़ें मिल रही हैं। और बेटा एलसीएम अगर हम लेते हैं तो sin x अपॉन sin x माइनस cos x, ठीक है ना बेटा, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। इसको एक्चुअली क्यों किया, इसके पीछे का रीजन भी समझिए। अगर यहाँ पर cosec स्क्वायर, अगर इस क्वेश्चन में बेटा सपोज दैट मैं ऊपर 1 cosec स्क्वायर x लिख देता, फिर आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, आप cot x या 1 - cot x t मानते हैं यहाँ पर, तो उसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x dx मिल जाता, कोई ज़रूरत नहीं थी साइन कॉस में कन्वर्ट करने की, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों को आएगा कि सर क्यों सब्स्टिट्यूशन, क्यों सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन में, बेसिक प्रॉब्लम जितने भी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y जो भी आप कहिए, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x में कर रहे हैं dx है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम हेल्प से कर सकते हैं। आगे और भी चीज़ें सीखेंगे बेटा, बट अभी हमारे जो भी क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एडजस्ट हो जाए, यानी हम डिनोमिनेटर को टी लेट करें सपोज, तो हमारा न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ वो मिल जाए, 1/t आ जाए। और एक और ऑब्जर्वेशन आप करिएगा कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ था ये, ठीक है ना, लेकिन अब ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया, तो एक फंक्शन न्यूमरेटर में दे रखा है और एक डिनोमिनेटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम यूज करते हैं तो 2 की जगह सिर्फ 1 रह जाता है, ठीक है ना। और अगर 2 रह भी जाते हैं तब भी क्या होता है कि जब हम सपोज दैट सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और है क्या, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ अभी 2 है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जो है उसको टी लेट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम उसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं और फिर जब इंटीग्रेशन की फॉर्म बेटा बनती है, तो उस इंटीग्रेशन की फॉर्म में आप ऑब्जर्व करिएगा हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन रह जाता है, या तो वो स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है या फिर इस फॉर्म में आ जाता है कि हम उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है ना। अब इतनी सारी बातें बोलती हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, बट इसको बेटा देखिए हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, फिर मैं उसको रिकॉल कराता हूँ कि जो मैं बोल रहा था बेटा वो यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंटेड हो रहा है, ठीक है ना। बट अभी तो खैर क्वेश्चन ही हमारा इस तरह का बना हुआ है ये कि अभी इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं। सोचेंगे अगर हम sin x - cos x = t लेट करते हैं बेटा यहाँ पर सपोज,
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आएगा और कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये होगा कि सर इसको टी ऐड कर लो, टी, तो अगर हम इसको टी ऐड करेंगे तो ये तो ठीक है, ये मिल जाएगा, लेकिन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट यहाँ पर इस साइन एक्स का क्या करोगे? मतलब जब हम टी ऐड करते हैं तो फंक्शन हमारा जो है वो मल्टीपल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा होता बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स, हम कर देते इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस टी आ जाता है, 1/1 माइनस टी लॉग वगैरह बन जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। बट यहाँ पर ये साइन एक्स लिखा हुआ है इनटू में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है बेटा, अगर कॉस एक्स हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में होता तो हम अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन कॉस एक्स हमारा प्लस माइनस टर्म्स के साथ लिखा हुआ है। तो ये तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई होगी क्वेश्चन की, ये तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये करेक्ट सिंप्लीफाई नहीं होगा। जैसे ये इसको हम करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा आपका, तो ये डी टी आ गया, 1 बचा, और ये साइन एक्स माइनस टी ये बनेगा। अब इसको तो आप कर भी नहीं पाएंगे, ये साइन एक्स का क्या करेंगे बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा मैं बोलूँगा थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ पर कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशंस बनती है, ठीक है ना, साइन कॉस का टर्म लिखा हुआ, साइन एक्स का टर्म लिखा हुआ है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है एग्जैक्टली हम न्यूमरेटर को वही बना ले रहे हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर साइन एक्स तो ऑलरेडी था, माइनस कॉस एक्स लिखा और डिनोमिनेटर बनाया। हम करने क्या जा रहे हैं, और दूसरे ब्रैकेट में अगर मैंने प्लस कॉस एक्स किया बेटा यहाँ पर, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 आ गया, फिर दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यानी अभी हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्वेश्चन वही रहने वाला है, चेंज ही नहीं होगा। फिर तो हमारे लिए वैसी सिचुएशन आ गई जैसी यहाँ पर लिखी हुई है। तो बेटा हम कॉस एक्स नहीं करते ना प्लस लगाते हैं, हम दूसरे ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, साइन कॉस ही हमारा, हम इसका डिफरेंस मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा कॉस एक्स मिलेगा, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो इसको बेटा प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। मतलब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर हम टी ऐड करते हैं बेटा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा तो प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। ये हमने दूसरे ब्रैकेट में, आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है प्लस या माइनस के लिए। कुछ बच्चों को होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो फिर बोल रहा हूँ बेटा प्रैक्टिस, ठीक है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दिखें और अगर आपने पहले से लगाए हुए हैं तो आपके दिमाग में माइंड में थोड़ा तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, हाँ इसका प्रोसेस बेटा ये हमें ऐसे करना है। तो बार बार बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस से आएंगे आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और अभी आप देखिएगा जब हम करेंगे यहाँ पर तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर न्यूमरेटर में बेटा हमारे पास साइन एक्स है और यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यूमरेटर सिंप्लीफाई, आप इसी साइन एक्स के प्लेस पर तो इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद बचना तो हमारा साइन एक्स ही चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना कि कुछ भी बेटा लिख देंगे हम वहाँ पर, तो हमें कॉस एक्स कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये माइनस का कॉस एक्स और ये प्लस का, अगर हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते समय कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बट साइन एक्स टू साइन एक्स आ जाएगा। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें 1/2 बाहर लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी ये बैलेंस हो गया। फाइनली हम क्या करने वाले हैं, अब ये सेपरेट दिस अपॉन दिस आसानी से 1 आ जाएगा और दिस अपॉन दिस, और दिस अपॉन दिस जो दूसरा इंटीग्रेशन है उस दूसरे ब्रैकेट में हमने इस तरह से फॉर्म लिखी हुई है कि आप इसको टी ऐड करेंगे तो ये न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो वो 1/t बन जाएगा, जो सेकंड इंटीग्रेशन बनेगा इसका बेटा, ठीक है ना। तो तब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बट मैं एक बार फिर से बेटा इस स्टेप को इरेज कर रहा हूँ और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे करेंगे आप बेटा क्वेश्चन है। अगर ये वाली फॉर्म आपको दिखती है, साइन कॉस एक्स डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, न्यूमरेटर में साइन एक्स हो या फिर कॉस एक्स भी हो सकता है, तो यही प्रोसेस हम लोग करेंगे बेटा। जो डिनोमिनेटर है हमें अभी इससे साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन एक्स लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर है वही लिखा हमने यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दूसरे के ब्रैकेट में बेटा इसका डिफरेंशिएशन, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है माइनस, कॉस एक्स का माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस। हमें कॉस कैंसिल करना है बेटा, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे तभी ब्रैकेट ओपन करते समय कॉस क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पर साइन है सिर्फ, तो कॉस का टर्म कैंसिल होना चाहिए क्योंकि इसी के प्लेस पर आप इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं। और फिर साइन एक्स प्लस साइन एक्स बेटा 2 साइन एक्स होगा, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 2, ये हमारा यहाँ पर साइन एक्स माइनस बेटा कॉस एक्स जनरेट हो गया। ये बड़ी आसानी से अब सेपरेशन दिस अपॉन दिस 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में, तो मैं कहूँगा आपसे 1/2 बाहर लिखिए बट ब्रैकेट अप्लाई कर लिए। तो बेटा दिस अपॉन दिस डायरेक्ट हम यहाँ पर dx लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर cos x बेटा प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
ओके, अभी तक क्या था, यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स लिखा होता था, ठीक है ना, या फिर कॉस एक्स बन रहा था हमारा। अब यहाँ पर साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हम लोगों ने जनरेट भी ऐसे किया कि इसको टी अगर लेट करते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा आसानी से। जैसे हमने लेट किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू बेटा टी, डिफ्रेंशिएट अगर आप इसको कर रहे हैं तो साइन एक्स का बेटा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस होगा तो बेटा प्लस साइन एक्स, देखिए आपका, और डी एक्स इक्वल टू डी टी, बड़ी आसानी से। तो फाइनली आई इक्वल टू बेटा आई इक्वल टू 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से, प्लस 1/t dt। बेटा इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, इसके प्लेस पर t 1/t और cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स बेटा dt हो गया यहाँ पर। देन 1/2 बेटा x प्लस log t प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c और इक्वल टू बेटा 1/2 x प्लस log t के प्लेस पर बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मॉड बेटा इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग निगेटिव डिफाइंड नहीं होता, इसलिए मॉड लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इसका सोल्यूशन रहा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल था, फिर बोल रहा हूँ बेटा प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। ओके बेटा, एंड बेटा नेक्स्ट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आप देखिए जरा। अच्छा बेटा, सब फिर वही डिनोमिनेटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जनरल सी अप्रोच वही है, सब्सटीट्यूशन। अगर जैसे हम बेटा a प्लस बी कॉस एक्स या कॉस एक्स इक्वल टू टी, ये तो कांस्टेंट है बेटा, कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जब हम लेट करते हैं तो a प्लस बी कॉस एक्स पूरा अगर हम टी लेट कर लें तब भी डिफरेंशिएशन हमें कॉस का ही करना पड़ेगा, या कॉस एक्स करें तब भी हमें कॉस एक्स का ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर a प्लस बी टी आ जाएगा जो कि कांस्टेंट होगा, वो लीनियर होगा, सॉरी, तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो वो तो आप लोग समझ भी गए होंगे, अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि बेटा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स का साइन एक्स होता है माइनस है, माइनस या कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जैसे मैंने बताया तभी, बट यहाँ पर तो साइन 2x लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि साइन 2x को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 2 sin x cos x बेटा हम इसको लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये साइन x में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, पहली चीज़, और a प्लस, ठीक है ना, cos x, और दूसरा जो आप cos x इक्वल टू टी मानेंगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर t आ जाएगा आपका बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लग रहा है हमें, अगर साइन 2x हम यहाँ पर रखते बेटा तो प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से 2 sin x cos x, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि cos x को t मानेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा देन हम देखेंगे आगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो क्योंकि सारे स्टेप्स आप एक साथ नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करिए, क्वेश्चन होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आगे चलकर हमें स्टेप्स में पता लग जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम दूसरे तीसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम आएगी भाई, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिसॉल्व कैसे करें, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आगे ना आए तो फिर हम कैसे करें उसको। तो उसके लिए बेटा मैं यही बोलूँगा कि पहले आप करना स्टार्ट करिए क्वेश्चन को, आएगी प्रॉब्लम हम देखते हैं उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो बेटा cos x इक्वल टू टी मानिए। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर a प्लस बी कॉस एक्स पूरा लेट नहीं कर सकते, अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऊपर भी रखनी है वैल्यू बेटा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ठीक है, हम पूरा ही ले लेते हैं a प्लस बी कॉस एक्स। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो बेटा देखेंगे हम उसको, ठीक है ना, आगे चलकर a प्लस बी कॉस एक्स टी। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे x, तो a 0 हो जाएगा, b कॉस एक्स का बेटा माइनस साइन एक्स होता है, माइनस आगे लगाया हमने, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें चाहिए बेटा साइन एक्स के, सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, साइन एक्स, ठीक है ना बेटा। तो -1/b dt ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो i इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन पहले t, तो 1/t² हो जाएगा, ठीक है ना। cos x के प्लेस पर यहाँ पर देखिए जरा, अच्छा 2 ये बाहर कर लिया हमने यहाँ पर बेटा, ये वाला 2 साइन एक्स डी एक्स के ऊपर -1/b dt आएगा, तो बेटा -1/b ये कर लिया, मतलब 2 तो बाहर था ही, -1/b, अभी dt हम लिख देंगे, यानी ये हमारा हो गया, ये हो गया, इस पर भी आपने कर लिया। अब बचा cos x, तो बेटा cos x को यहाँ से t माइनस a अपॉन, सॉरी t माइनस a अपॉन b बेटा लिख सकते हैं यहाँ से cos x के प्लेस पर। तो बेटा लिखेंगे हम यहाँ पर, तो 1 तो हटा ही दे रहे हैं, t माइनस a अपॉन बेटा b और dt। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है ना, ये cos x के प्लेस पर। अब v बेटा कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो -2/b, और ये 1/b आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, v 1/b, तो ये t माइनस a अपॉन t² dt बेटा इस तरह से बन गया।
फाइनली आप देखिए सेपरेशन दिस अपॉन दिस करेंगे, आ जाएगा आपका बेटा, ठीक है ना, ये 1/t हो जाएगा। क्योंकि इसको मैं फिर से वही प्रॉब्लम आई कि डिनोमिनेटर फिर बन रही है, अब इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हम अब सेपरेशन कर सकते हैं दिस अपॉन दिस बेटा t/t² माइनस a/t², जिसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका। तो फाइनली हमारा बेटा क्या बना यहाँ पर, i = -2/b² ब्रैकेट दिस अपॉन दिस करेंगे तो बेटा 1/t dt माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो a बेटा कांस्टेंट बाहर है और ये 1/t² dt बेटा ये चलेगा आपका। इस सिंप्लीफिकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा i = माइनस बेटा 2/b² log t का करेंगे 1/t का बेटा log t माइनस ए और 1/t² का log t² मत कर दीजिएगा, t की पावर -2 जाएगा बेटा ऊपर ये और x की पावर n से करेंगे इसको हम, ये बनेगा हमारा ये, तो x की पावर n से t की पावर -1 क्योंकि पावर में +1 करेंगे तो बेटा यहाँ पर आएगा आपका t की पावर -1/-1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t की बेटा वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर, t हम लोगों ने लेट किया a + b cos x, तो बेटा ब्रैकेट log a + b cos x माइनस माइनस प्लस a और t की पावर -1 को बेटा हम अपॉन t लिख सकते हैं, तो a + b cos x बेटा ये और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस माइनस बेटा +1 का कोई मीनिंग नहीं है, t की पावर -1 1/t, ठीक है, तो अपॉन t यानी a + b cos x, ये बेटा आपका हो गया यहाँ पर। तो आई होप सो कि बेटा ये सारे क्वेश्चन जो आपको हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग करा सकते हैं अगर अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिख जाते हैं। और होमवर्क में बेटा, ठीक है ना, आपकी जो सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज दे रखी है एनसीईआरटी की उसको भी कर सकते हैं, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है और सब्स्टिट्यूशन की जो भी एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है ना, इन क्वेश्चंस को पढ़ने और समझने के बाद उसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू।